नागपुर में हृदय रोगियों के लिए बिना सर्जरी इलाज की नई उम्मीद सामने आई है। बदलती जीवन शैली और बढ़ते तनाव के बीच हृदय संबंधी बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल के ईसीपी विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप पाटिल ने लोगों, खासकर युवाओं से अपने दिल की सेहत को लेकर जागरूक रहने की अपील की है। डॉक्टर प्रदीप पाटिल के अनुसार आज की युवा पीढ़ी अनियमित दिनचर्या, फास्ट फूड, तनाव और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण कम उम्र में ही हृदय रोगों का शिकार हो रही है। उन्होंने कहा कि समय रहते जीवन शैली में बदलाव, नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और समय समय पर हेल्थ चेकअप करवाकर गंभीर हृदय रोगों से बचा जा सकता है। डॉक्टर पाटिल ने बताया कि ईईसीपी थेरेपी एक पूरी तरह गैर सर्जिकल और दर्द रहित उपचार पद्धति है, जो हृदय तक रक्त प्रवाह को बेहतर बनाकर मरीजों को राहत देने का काम करती है। इस थेरेपी से सीने के दर्द, सांस फूलने और थकान जैसी समस्याओं में भी काफी लाभ मिलता है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी तरह के हृदय संबंधी लक्ष्यों को नजरअंदाज न करें, समय पर विशेषज्ञ की सलाह लें और सही उपचार से मरीज सामान्य और स्वस्थ जीवन जी सकता है। स्वस्थ दिल ही स्वस्थ भविष्य की सबसे बड़ी पहचान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनबीसीएन न्यूज। दर्शकों, एक बार फिर से हम लोग मौजूद हैं श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल में और यहाँ पे आप लोग को जैसे पता है कि डॉक्टर प्रदीप पाटिल वर्षों से, ये लगभग 23 वर्षों से ईईसीपी के माध्यम से, जो बिना चीर फाड़ के या ऑपरेशन के नॉन इन्वेसिव एक तरह से थेरेपी है, जिसके द्वारा दिल के मरीजों का इलाज करते हुए आ रहे हैं। प्राय देखा जाता है जिनको ब्लॉकेजेस हैं या जिनको एंजियोप्लास्टी सजेस्ट की गई हो या फिर जिनको ये सांस फूलता हो, तो बहुत ही आसान तरीके से बिना ऑपरेशन के सर ये ऑपरेशन के बिना नॉन ऑपरेशन के माध्यम से ये ट्रीटमेंट करते आ रहे हैं। तो आज फिर हम लोग जानेंगे पाटिल सर के कुछ खास मुद्दों पे, जिसके बारे में जन जागरूकता जरूरी है हमारे दर्शकों के लिए। सर नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार जी सर, अभी ऐसा देखा गया पिछले कुछ वर्षों से, या हम लोग ऐसा कर ले पोस्ट कोविड से, कि अचानक से लोगों को दिल का दौरा पड़ रहा है और उनको अटैक आ जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में ही शायद ये 25-26 साल के कोई एक पुलिस पर्सनल थे सर, उनको एकाएक जिम में जाइए एक्सरसाइज करते करते हार्ट अटैक आ गया। या देखेंगे कि 40 साल के पहले के जितने युवा हैं, या डांस कर रहे हैं या कोई पार्टी कर रहे हैं, अचानक से गिर जाते हैं सर, उनको अटैक आ जा रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है सर, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? बीसीएन चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये देखा गया है कि कोविड के बाद में हार्ट पे डेफिनेटली असर हुआ है और हम देखते हैं कि लोग जिम जाते हैं या फिर अपनी एक्सरसाइज करते हैं। तो जैसे अभी 25 साल का जो आपने एग्जांपल दिया, तो इसमें क्या हुआ कि ये लोग ना अपने हार्ट की फंक्शनल कैपेसिटी इवेल्युएट ही नहीं करते जी। और फिर बाद में जिम चले जाते हैं। फिर सामने वाला अगर मान लो 100 किलो का वेट उठा रहा, तो ये सोचता कि मैं 125 तक के कब पहुंचूंगा। कंपटीशन एक तरह से हो गया है। तो हर आदमी का फंक्शनल कैपेसिटी हार्ट का अलग होता है और हर किसी की सहन करने की शक्ति भी अलग होती है। तो इस केस में जैसे अगर प्रॉपर इवैल्यूएशन उनका हुआ नहीं था और अपने हार्ट के क्षमता के बाहर उन्होंने एक्सरसाइज कर लिया, इसकी वजह से उनको कार्डियक अरेस्ट होके उनकी डेथ हो गई। सर, तो ये जो आप आजकल जो ये हॉस्पिटल में सर ये चलता है, ओपन हार्ट सर्जरी है या जिनको एंजियोप्लास्टी होता है, ब्लॉकेजेस होते हैं, टेस्ट में पता चलते हैं। ईईसीपी जो सर एक तो यूएसए से अप्रूव्ड वो नॉन इन्वेसिव ये थेरेपी है सर, तो इसके बारे में आप बताइए सर कि किस तरीके से आप इसको पिछले 23 वर्षों से निरंतर सर एक तरह से कहिए कि 8000 से अधिक मरीजों का आप सफलतापूर्वक उपचार कर चुके हैं बिना ऑपरेशन, बिना चीर का। तो ये कैसे संभव हो पा रहा है और ये है क्या सर, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को आप सरल और आसान भाषा में समझाएं सर। ईसीपी टेक्निक ये हार्ट पेशेंट जिनके ब्लॉकेजेस 70 से 100% है, उनके लिए एक सेफ टेक्निक है और एक आसान तरीका है इलाज करने का। जिन पेशेंट्स में एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती या फिर उनकी नसा जो है वो छुट्टी हो जाती है या छुट्टी रहती है जी, और जिन पेशेंट्स में बाईपास नहीं हो सकता जी सर, और जिन लोगों के दिल की क्षमता जो है काफी कमजोर हो गई रहती है और इनके इसमें कोई भी प्रकार का इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं कर सकते जी सर, ऐसे पेशेंट में तो ये कारगर होती ही है।
इसके अलावा बहुत बार पैसा भी इन्वॉल्व रहता, तो पेशेंट के पास पैसे भी नहीं रहते। तो ये देखा जाए तो एक प्रकार से पेशेंट फ्रेंडली ट्रीटमेंट है, इसमें इकोनॉमिकल वे में जो ट्रीटमेंट है ये की जाती है, तो इसमें पेशेंट के ऊपर में फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं आता है और बिना चीर फाड़ के या फिर बिना ऑपरेशन के ये ट्रीटमेंट की जाती है। सर ये तो अपने को पता है कि ये जो ट्रीटमेंट है बहुत सेफ है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है और ये डे प्रोसीजर ही है सर। यहाँ पे मरीज को भर्ती रहना नहीं पड़ता है समय समय पे, जैसे हम लोग दर्शकों को बताते हैं कि ये 35 सिटिंग होता है लगभग 1 घंटा या आधे घंटे का, जिसमें कि वो मशीन से उनको 20 ये लेना पड़ता है ट्रीटमेंट और सलाइन के हिसाब से 15 लेना पड़ता है शायद, और इसमें मरीज को बहुत फायदा होता है। तो सर यहाँ पे मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे हम लोग बराबर आते हैं यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट को हम लोगों ने देखा है, या तो जिनका हार्ट ओपन हार्ट सर्जरी हो चुका है या एंजियोप्लास्टी हो चुका है, उसके बाद भी उनको ये ट्रबल आ रहा है सर, तो वो लोग यहाँ से ठीक होके जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर्वप्रथम तो मशीन ईसीपी की जो सिटिंग्स होते हैं वो 35 होते हैं जी जी, और जो सलाइन रहती है वो कम से कम 20 लगाना 20 होगा। ओके सर। और ये पेशेंट के तीव्रता के अनुसार 35 के कभी कभी हमको 50 सिटिंग भी देना पड़ता है, और जो सलाइन है जो 20 लगाते हैं सलाइन हमको कभी कभी 30 भी देना पड़ता है। तो जिन पेशेंट्स को एंजियोप्लास्टी बताई गई हो या बाईपास बताया गया हो या बाईपास या एंजियोप्लास्टी के बाद भी तकलीफ होती है सर, और जिनके इसमें ओल्ड एज भी बहुत ज्यादा हो गया हो और उनका आगे में हम लोग कुछ उपचार नहीं कर सकते, इनके लिए ईसीपी टेक्निक जो है इसमें पैर, मांडी और कमर को न्यूमेटिक कप बांधे जाते हैं, और जब विनस रिटर्न ब्लड का जब दिल की तरफ आता है तो उसे सीक्वेंशियल इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ऑफ न्यूमेटिक कप के द्वारा ब्लड जो है आपके कोरोनरी आर्टरी में अशर किया जाता है। तो इस प्रकार से जो ब्लड है वो हार्ट को सप्लाई किया जाता है, और यही एम होता है अदर एंजियोप्लास्टी का या बाईपास का। तो सर आप एक बार फिर से हमारे बीसीएन न्यूज चैनल के दर्शकों को ये क्या एक संदेश देना चाहेंगे, जो कि दिल का जो हार्ट अटैक्स हो गए या दिल की बीमारियां जो बढ़ रही है जिस तरीके से, एक तरह से हाई आपको डायबिटीज से भी रिलेटेड हो जाते हैं, फिर किडनी, सब तरह से अगर हमारा दिल स्वस्थ रहता है तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, तो इसके बारे में एक बार आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर हमारे दर्शकों को? मैं दो प्रॉवर्ब यूज करना चाहूंगा, एक स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन और दूसरा प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। जी सर। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग अपने हार्ट पेशेंट्स को बीमार होने से ही बचा सके तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं। जी सर। तो मैं दर्शकों को यही बोलना चाहूंगा कि आज जैसे कॉम्पिटिटिव जमाना है और हर किसी से आगे बढ़ना चाहता है, और अभी जो आईटी सेक्टर आ गया तो इसमें नाइट जॉब बहुत कर रहे हैं और कंटिन्यूअस अपना लैपटॉप और इस पे काम चालू है। जी सर। मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि जो अपना हैबिट्स है उसमें थोड़ा सा सुधार लाइए और जंक फूड को अवॉइड कीजिए। जी सर। और कितना भी रहने के बाद में अपने बॉडी को कम से कम 6 to 8 आवर्स नींद होना जरूरी है। जी सर। और रिलैक्स होना जरूरी है, और नशा से दूर रहिए, जैसे सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, दारू और नॉनवेज, इससे दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और एक आखिरी बात, हर किसी ने भले ही वो यंग हो ओल्ड हो, अपने क्षमतानुसार कम से कम 35 मिनट्स to 40 मिनट्स वॉक करना चाहिए, और ये हफ्ते में 5 दिन करना चाहिए। तो दर्शकों आपने देखा कि डॉक्टर पाटिल ने किस तरीके से पूरे तरीके से हमें हार्ट अपना किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं उसके बारे में हमें विस्तार से बताया। अगर आपको भी लगता है कि आपको दिल से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं या कुछ हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं, तो एक बार ज़रूर आप स्वामी समर्थ हॉस्पिटल त्रिमूर्ति नगर में जो स्थित है नागपुर के, एक बार आके डॉक्टर पाटिल से ज़रूर कंसल्ट करें और उनका जो ये थेरेपी है ईईसीपी थेरेपी उसको भी देखें समझें और उसको अपने सेहत का ध्यान रखें। समय समय पे हम लोग फिर आगे भी मिलते रहेंगे डॉक्टर पाटिल से, इसी प्रकार का हम लोग उनसे ओपिनियंस लेते रहेंगे। आप बने रहिए बीसीएन में। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम संजय संतोष धोटे, रहवासी जैताड़ नागपुर। 2024 में नवंबर महीने में मेरे को एक पैरालिसिस अटैक आया था।
तब मैंने ट्रीटमेंट लिया था 2-3 हॉस्पिटल में, तब एडमिट हुआ था। तब एंजियोग्राफी करने के बाद वहाँ पता लगा का 2 ब्लॉकेज निकले हैं। एक ब्लॉकेज 100% था और एक ब्लॉकेज 80% था। 2-3 हॉस्पिटल ने मेरे को बाईपास करने के लिए बोला था, लेकिन मेरे एक दोस्त, एक मित्र थे, इनका नाम है प्रवीण गामुटे। उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया, उनको पता था श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल विदाउट बाईपास, वहाँ पर अच्छे तरह से एक ट्रीटमेंट होती है। 2024 में मैंने यहाँ पर आके यहाँ हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया। मैंने वहाँ पर 35 सलाइन, 35 मशीन, ऐसा कोर्स पूरा कंप्लीट किया था। 2024 से लेके आज 2026 तक वहाँ पर मैं रेगुलर चेकअप करता हूँ। आज भी मैं हॉस्पिटल में चेकअप के लिए आया था और आज भी मैं 15-15 मशीन्स कर रहा हूँ। मैं हॉस्पिटल में रेगुलर चेकअप के लिए आता हूँ। मैंने 35 मशीन किया है और 20 सलाइन किया। अभी मेरा स्वास्थ्य बेहतर है, मेरे को अभी दम भी लगता नहीं है, वॉकिंग करने में कोई तकलीफ नहीं है, रेगुलर एक्सरसाइज चलती है और रेगुलर में मैं चेकअप के लिए हॉस्पिटल में आते रहता हूँ।